सफ़र की असली खूबसूरती तब समझ आती है जब आप अपनी रूह को एक नई जगह में महसूस करते हो। उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक, जहाँ पानी की लहरें, कहीं दूर पहाड़ों की बातें और उनके बीच बस एक सुकून भरा पल। हर दिन यहाँ एक नया रंग दिखाता है। सुबह का हल्का सा नशा, शाम का सूरज डूबता हुआ आसमान और रात की रोशनी जो दिल को कहीं और ही ले जाती है। ये सफ़र सिर्फ याद ही नहीं, एक एहसास भी छोड़ जाता है जिसे शायद लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। और शायद इसीलिए उदयपुर एक जगह नहीं, एक याद बन जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राजस्थान एंड वेलकम टू द उदयपुर। तो हमारी ट्रिप स्टार्ट हो गई थी कल ही, मतलब फ्राइडे की शाम को। हमारी 6 बजे गाड़ी थी मेवाड़ एक्सप्रेस। राइट टाइम आई, राइट टाइम हमको उदयपुर पहुंचा रही है। बट हम रास्ते में कोटा के पास बहुत ज़्यादा बारिश मिली थी, बट लकीली यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो 7:30 बजे टिच हमको ट्रेन ने हमारे डेस्टिनेशन में पहुँचा दिया था, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। यहाँ से हमने एग्जिट लिया प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, अपनी कैब बुक करी टूवर्ड्स द होटल। बट ये हुआ कि हमको रूम जो था वो तुरंत के तुरंत अलॉट नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चेक इन टाइम होता है 10 से 11 के बीच में। 10 बजे से ये लोग कॉल करना शुरू कर देते हैं कि आपका चेकआउट टाइम है। क्लीन करते वो सब 11 बज जाता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग को, फिर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत प्रेशराइज़ किया था, तो हमको 10:30 पे हमको रूम मिल गया था। तो हम लोगों ने 2 तरीके से आइटिनरी बनाई थी अपनी। एक अगर हमको मॉर्निंग में ही मिल जाता है, और एक अगर हमको लेट मिलता है। तो ये जो गली अभी हम जिसमें घुसे हैं, ये पूरा का पूरा ओल्ड उदयपुर का है। यहाँ पे आपको बहुत वैरायटी ऑफ रूफ टॉप होटल्स मिल जाएंगे, हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे। बट हॉस्टल्स के लिए अगर आप जा रहे हो तो मेक श्योर आप किसी की वीडियोस देख के जाओ। फोटोज़ पे डिपेंड हो के हॉस्टल बुक मत करना। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, सोलो जा रहे हो, कैसे भी एक बार वीडियो के थ्रू देख लेना कि हॉस्टल की क्या कंडीशन है, रिसेंटली अगर कोई विजिट किया है। ये रहा हमारा रूम कुछ इस तरह से। आई लव द व्यू फ्रॉम दिस रूम। लुक एट द व्यू। नीचे घर बार है, बट वहाँ का व्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस यहाँ पे हमारी एक बड़ी सी मिरर आ जाती है, जिसमें आप मिरर सेल्फी ले सकते हैं। प्लस पॉइंट, मुझे वॉशरूम बहुत ज़्यादा सही लग रहा है इसका। इवन बहुत बड़ा है, ये देखो भाई, तौलिए भी है। सो ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छा मिला। प्लस प्रो फ्रिज भी है, टीवी एंड ये रहा वार्डरोब। अब फटाफट से नहाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया है। इसके बाद से अपने को निकलना है, और यहाँ से वो रहा सिटी पैलेस। सबसे पहले उसी को कवर अप करना है। मौसम अच्छा हो रहा है, शाम के टाइम हो सका एक टाइम लैप्स जरूर बनाऊँगा मैं। बाकी मुझे यहाँ की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, मतलब मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। कॉफ़ी, चाय, शुगर फ्री जिसको यूज़ करना है, प्लस ये दूध के पाउडर, केटल, कप, गिलास, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और दूसरा, इसके होने से, मतलब इसकी हमको पता ही नहीं थी, क्योंकि ना तो ये कहीं फ़ोटो डाले थे, ना तो कुछ था। इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मेरे को कि हमको रेफ्रिजरेटर भी मिलेगा, बट मिल गया, बहुत अच्छा है। अभी तक मेरा जितना एक्सपीरियंस है, थोड़ा रूम लेट मिला, लेकिन
इस पर आप विजिट कर सकते हैं। फ़ोटोज़ में मत जाना, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सही है। बाकी कंडीशन तुम देख सकते हो। रूम मिलने के बाद रेडी होके हम सबसे पहले चले गए। प्लान तो था सिटी पैलेस का कि सबसे पहले हम सिटी पैलेस जाएंगे, बट थोड़ा सा प्लान में चेंज करते हमने कहा कि हम लंच करते हैं। तो लंच करने के लिए हम चले गए अम्बराई घाट, और वहाँ पे जाते जाते हमको ये पता चला, एक कैब वाले भैया ने एक बहुत सी अच्छी चीज़ बताई कि आपको सर कहीं भी जाना है ना, आप कैब बुक मत करो, आपके फालतू के पैसे जाएंगे और अननेसेसरी कैब करने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा बाय वॉक जाना पड़ेगा। तो बेटर है या तो आप एक स्कूटी रेंट कर लीजिए, नहीं तो आप ऑटो कर लीजिए, या तो मतलब ऊबर या रैपिडो से ऑटो बुक करिए, या तो नॉर्मली जो ऑटो चलते हैं उस ऑटो को बुक करिए। क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चौड़ी सड़क दिख रही है, लेकिन बहुत ही कम है, ये जितनी भी टैक्सी दिख रही है यहीं तक जाएगी। इसके आगे कोई भी कैब, इवन पर्सनल गाड़ी भी बहुत रेयर है कि जा रही है। ऑस्टन मार्टिन भाई, अम्ब्रे रेस्टोरेंट में घुसते मास्टरपीस। तो ये है लेक पिछोला, जिसको 1362 में बनाई गई थी बेसिकली, और ये उदयपुर की सबसे पुरानी और सबसे फेमस लेक है। और इसी के आसपास अगर आप सेंटर में देखेंगे तो आपको जगमंदिर दिख जाएगा, और साइड में ही हमारे सिटी पैलेस भी है, उसी के मतलब क्या बोलेंगे हम, किनारे पे। और एक किनारे पे आपको मिल जाएगा ताज पैलेस, जिसको जगनिवास भी बोला जाता है, लेकिन जिसका रेंट आई गेस अगर आप चेक करेंगे गूगल पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 लाख पर नाइट है, बहुत ज़्यादा ही महंगा है। उसके बाद हम लोगों ने एंटर करते हैं सिटी पैलेस में। व्यू आप लोग देख ही रहे हो, सिटी पैलेस का व्यू। और यार सही बताए ना, तो जैसा मौसम हुआ था, मौसम के हिसाब से वो व्यू ना और ज़्यादा एनहेंस हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। सेकंड चीज़, यहाँ की जो मार्केटिंग है, अगर आप पे बेहिसाब पैसा है तो आप बिल्कुल शॉपिंग करिए, वरना मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं कि यहाँ पे आप शॉपिंग करो। अगर शॉपिंग करना है तो नॉर्मल जो बाहर लोकल मार्केट होता है वहाँ से आप कुछ भी शॉपिंग करो, यहाँ से मत करना। 1 का 1.5 होता है ना, यहाँ पे 1 का 10 गुना पैसा वसूला जाता है। सेकंड, अब अंदर आते हैं हम लोग। सिटी पैलेस के अंदर बेसिकली म्यूज़ियम है, सारे के सारे जितने भी वेपन्स यूज्ड होते थे उस टाइम पे, उसके बारे में लिखा गया है पूरा, और उन वेपन्स को वहाँ पे डिस्प्ले की गई है। मतलब उनकी जो पोशाक हो गई, तलवार हो गई, प्रोटेक्शन वाली शील्ड हो गई, गन्स हो गई जो उस टाइम पे यूज़ करते थे जो भी हमारे सोल्जर्स थे, वो सारी चीज़ प्रॉपर म्यूज़ियम वहाँ पे था। फ़ोटोज़ के साथ साथ सारे के सारे आइटम्स असली थे, किसी भी आइटम को छूना मना था, आप दूर से देखो फ़ोटो खींच लो, दैट्स इट। बट हाँ, जैसे हमारे रेड फोर्ट पे पहले सामान रखे गए थे म्यूज़ियम में, अब हटा दिए गए काफ़ी ज़्यादा, बट वहाँ से अभी नहीं हटाए। वहाँ पे सारे के सारे रियल वेपन्स रखे हुए हैं क्लीन कर करके, और उनको अच्छा खासा मेंटेन भी करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो चमक रहे थे, शाइन मार रहे थे, मतलब लग रहा है कि हाँ भाई मेंटेनेंस होती है। और ये ऊपर जितने भी उनकी उस टाइम की बंदूकें थी, यूज़ होती थी, उसको सजा सके एक इस गेट पे, और एक जस्ट अभी जहाँ मैं हूँ उसके पीछे वाले गेट पे बहुत बढ़िया सा एक लुक बना रखा था इन लोगों ने। इसके बाद आगे जाते हैं तो हम लोगों को हेरा फेरी वाली वो 3 बंदूकें भी दिखती हैं। एक तो चल चल के भाई इतनी सी देर में हालत ख़राब हो गई। इवन हम लोग इतना चलते हैं, हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि वो फ्लैट सरफेस नहीं है। नॉर्मल अगर आप मार्केट में भी चलोगे ना वहाँ पे, तो वो फ्लैट सरफेस है ही नहीं। जैसे एक नॉर्मल सड़क फ्लैट होती है, बिल्कुल वो चीज़ नहीं है। वो पहाड़ की तरह ऊपर नीचे, मतलब ऐसा आपको पूरा पूरा फील आएगा कि आप वैष्णो देवी आ चुके हो। कभी ऊपर जा रहे हैं, फिर एकदम से नीचे आ रहे हैं, कहीं पे एकदम से खड़ी चढ़ाई है, कहीं एकदम से नॉर्मल हो गई है, कहीं एकदम से ही डीप है, और किले के अंदर भी है और नॉर्मल सड़कों पे भी वो सीन है। यहाँ से एग्जिट लेके सारा घूम घाम के हम लोग बाहर निकले। बाहर में फिर लेक साइड व्यू पे जो मतलब एक सुकून भरा, क्या कहेंगे यार, मतलब थकान जो एकदम से निकल गई ना देख के व्यू, ना तो मैं शब्दों में बयां कर सकता हूँ, ना ही
कैमरे में आपको वो चीज़ पता चलेगी। फिर भी जितना मेरे से हो सका है मैंने उसके टाइम लैप्स शूट किए हैं, मैंने फ़ोटोज़ खींची हैं, वीडियोज़ शूट किया है, जितना मेरे से हो सक रहा है मैं उस सारा का सारा दिखा रहा हूँ। फ़ोटोज़ के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जा सकते हो, धीरे धीरे सारी चीज़ें पब्लिश होंगी स्टेप बाय स्टेप।